Hello everyone, my name is Mudassir Ahmed and I welcome you back. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या तो आप कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। लास्ट टाइम हमने बात की थी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, राइट। तो अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं, आई वुड रेकमेंड कि आप पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखिए, ओके, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप वहाँ से स्टार्ट करिए, फाइन। तो आपको कुछ आइडिया आएगा कि हम कहाँ से एक्चुअली स्टार्ट हमने करा है पहले। तो आज हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे अक्सर दिन में 2-3 बार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्विज़ की फॉर्म में डालता रहता हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे क्विज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप भी वहाँ पे फॉलो करें, ज़रूर करें, क्योंकि आपकी नॉलेज में भी वहाँ से काफ़ी सारे पॉइंट्स और से ऐड हो जाएंगे, राइट। ओके, तो बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट बताना है। आपने सुना होगा एसिड्स के बारे में और सुना होगा बेसिस के बारे में, ठीक। वैसे तो एसिड्स और बेसिस की काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, ठीक, लेकिन हम यहाँ पे एक कॉमन डेफिनेशन को आगे लेकर चलते हैं। देखिए जी, एसिड आपका एक ऐसा केमिकल स्पीशीज़ है जो कि आपको वाटर में हाइड्रोजन आयन फर्निश करता है, ठीक। ये देखिए जी, HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन देख रहे हैं, H2SO4 है ये सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो एसिड एक ऐसा केमिकल स्पीशीज़ है जो कि आपको हाइड्रोजन आयन फर्निश करेगा। अच्छा, तो बेस क्या है जी सर? तो बेस आपका एक ऐसा केमिकल स्पीशीज़ है जो आपको फर्निश करेगा हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड का मतलब OH, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया हुआ है। ये देखिए जी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पे है हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे कॉमन है हाइड्रोजन। तो ये रहे आपके एसिड्स और ये रहे आपके बेसिस, ये आप याद रखेंगे। तो जब भी हम रिएक्शंस ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करते हैं, सबसे पहला जो हम इसमें डिस्कस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द एयर और द ऑक्सीजन। एयर का मतलब ही ऑक्सीजन है यहाँ पे, क्योंकि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करते हैं, ओके। तो हम एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझेंगे कि किस तरीके का रिएक्शन होता है, और कंपाउंड फॉर्मेशन जो यहाँ पे होता है उस कंपाउंड को हम किस नाम से जानते हैं वो भी देखेंगे, और उस कंपाउंड का नेचर क्या है। क्या वो कंपाउंड एसिडिक है, क्या वो कंपाउंड बेसिक है, या क्या वो कंपाउंड एम्फोटेरिक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे लूँगा। जैसे आपका जी सोडियम है, मेटल है ना, मेटल है। सोडियम को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपको मिलेगा सोडियम ऑक्साइड Na2O, ठीक है ना। बड़ा सिंपल है, सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हैं तो सोडियम ऑक्साइड मिल रहा है, ठीक। और एक और एग्जांपल, जैसे आपका पोटेशियम हो, सेम ग्रुप का एलिमेंट है, मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम ऑक्साइड K2O बनेगा जी, ठीक है ना। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। अच्छा, ग्रुप सेकंड का एक एलिमेंट है मैग्नीशियम हमारा, ठीक। मैग्नीशियम जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे ना तो आपको बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, वहाँ पे मिलेगा जी आपको। आप देख सकते हैं कि सिमिलैरिटी है इनमें, सभी के पास ऑक्सीजन है, इसीलिए हम इनको कहते हैं ऑक्साइड्स। अच्छा, एक और एग्जांपल, जैसे हमारा कॉपर है, जो ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ना तो बनाएगा कॉपर ऑक्साइड विच इज़ ब्लैक इन कलर। जो मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे कलर का बताऊँगा, आप नोट करते जाइएगा। कॉपर ऑक्साइड इज़ ब्लैक इन कलर, राइट। अगर आप कॉपर पे देख रहे हैं ना कि ब्लैक कोटिंग है तो आपको समझ लेना चाहिए कि दिस इज़ कॉपर ऑक्साइड, ओके। तो ये सभी रिएक्शंस होती है मेटल्स की, ऑक्सीजन के साथ होती हैं, और बनता है हमें वहाँ पे मेटल ऑक्साइड्स। अच्छा, ये सारे मेटल ऑक्साइड्स जो है ना, ये है जी आपके बेसिक ऑक्साइड्स। दीज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स, और वी कैन से इन अदर वर्ड्स दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब बेसिक क्या है वो तो हमने अभी देखा यहाँ पे कि हम व्हाट डू वी कॉल अ बेस, राइट। अब आप ये कहेंगे सर यहाँ पे आपने कहा कि बेसिक ऑक्साइड्स है, लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोक्साइड आयन हमें कहीं पे दिख नहीं रहा है इन ऑक्साइड्स में। बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब इस तरीके से देखिए इसको, हमने कहा कि दीज आर बेसिक ऑक्साइड्स, मतलब अच्छा, मैंने ये कहा कि बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे, मैंने ये तो नहीं कहा कि बेसिस बनाएंगे, लेकिन इनमें
ऐसी क्षमता है कि ये बेसिस बना सकते हैं। अब वो कैसे बना सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से, फिलहाल ये याद रखिए कि मेटेलिक ऑक्साइड्स जनरली बेसिक होते हैं। अब हम एक मेटल की एग्जांपल यहाँ पे लेंगे। ये रहा जी आपका मैग्नीशियम। ओके, ये रहा जी आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड है ना। अब इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर में डिजोल्व करते हैं, ठीक, आपको पता है आपको क्या मिलेगा वहाँ पे, आपको एक मिलेगा एक कंपाउंड दैट इज MgOH होल ट्वाइस। अब आप शायद कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड, बट व्हाई? बिकॉज द मोमेंट वी मिक्स इट विद वाटर इट फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज अ बेस, therefore magnesium oxide is basic in nature. Same case happens with sodium oxide. जब सोडियम ऑक्साइड को आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा आपको, दैट इज ऑल्सो अ बेस। पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा आपको। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो ऑक्साइड सारे हैं ये बेसिक नेचर है, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड्स है, राइट। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करी हमने, इन ऑक्साइड्स को आप ऐसे भी देख सकते हैं, इनका फॉर्मेशन ड्यूरिंग द बर्निंग भी होता है। आप एक मेटल को बर्न भी कर सकते हैं। जैसे ये आपका मैग्नीशियम है यहाँ पे, इस मैग्नीशियम को जब आप बर्न करेंगे ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और इट विल बर्न विद डैजलिंग फ्लेम। दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड विल बर्न विद डैजलिंग फ्लेम, ये आप नोट कर सकते हैं। इट विल बर्न विद डैजलिंग फ्लेम एंड इसका एक वाइट कलर का एक पाउडर बनेगा वहाँ पे, राइट, इसका एक वाइट कलर का पाउडर बनेगा। व्हाट इज दिस वाइट कलर पाउडर? दिस इज योर मैग्नीशियम ऑक्साइड। फाइन। अच्छा, ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बना, अब ये तो हमें पता है कि ये बेस बना, इसको चेक करने का क्या कोई तरीका है हमारे पास? आपने सुना होगा शायद आपने आपके 10th क्लास में, दैट बेसिस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। हमारे पास एक पेपर होता है केमिस्ट्री लैब में जिसको हम कहते हैं लिटमस पेपर, राइट। दो कलर्स में आता है, जैसे रेड आएगा या फिर ब्लू आएगा। जो ही इस लिटमस पेपर को आप इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में डिप करेंगे ना, इसका जो रेड कलर है ना वो चेंज हो जाता है जी ब्लू कलर में, ठीक है ना। आप ये नोट कर सकते हैं, दैट बेसिस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, ठीक है ना। उससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि जी हाँ, जो यहाँ पे कंपाउंड बना है दैट इज बेसिक इन नेचर। अच्छा, ऑन द कंट्रास्ट अगर आप बात एसिड्स के बारे में करेंगे, नॉट एसिड सॉरी, अगर आप बात करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स भी ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं ना वो एसिडिक होते हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, जैसे आपका कार्बन हो गया जी, लेट अस सपोज कार्बन तो नॉन मेटल है, मानो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ठीक, क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, ठीक, तो आपको मिलेगा H2CO3। दिस इज योर कार्बोनिक एसिड। यहाँ से रिलेट करिए, हाइड्रोजन है इसके पास भी हाइड्रोजन है, तो दैट इज वाई वी से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको याद रखनी है। एक तो ये है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, वाई इट इज सो वो हमने आपको बता दिया। और दूसरी चीज़ ये है, ये आपको याद रखनी है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अच्छा, ये तो हो गया जी कंट्रास्ट मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ, राइट। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो कि मेटल्स के बारे में है, ठीक। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे साइड में लेके जाता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ आप याद रखिए जी, हमारा एक और रिएक्शन है, हमारा एक और मेटल है, जैसे एल्यूमिनियम है जी। फाइन, ये है जी आपका एल्यूमिनियम, राइट। व्हेन दिस एल्यूमिनियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स अ कंपाउंड लाइक दिस, दैट इज Al2O3। Al2O3, दिस इज योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। व्हाट इज दिस? दिस इज योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आप नाम लिख सकते हैं, दिस इज योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हेन एल्यूमिनियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन what is the formula of the compound? The formula of the compound is Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम तो आपको पता ही होगा कि ये मेटल है, उस बॉर्डर लाइन के लेफ्ट साइड में है जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर में, राइट। अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ये तो होना चाहिए था बेसिक, लेकिन ये बेसिक भी है और एसिडिक भी है। देयरफॉर वी से दैट एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। Therefore we say that aluminium oxide is amphoteric in nature। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जब एक ऑक्साइड बिहेवियर दिखाता है बेसिक एज वेल एज एसिडिक, राइट। इट विल शो बोथ
प्रॉपर्टीज एसिडिक एज वेल एज बेसिक, ठीक है ना सर। क्या और कोई ऐसा मेटल है जो ऐसा बिहेवियर दिखाता है? जी हाँ, दैट इज जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड भी आपका एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखाता है। तो इधर से ही सवाल पूछ सकता है, बताएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज एम्फोटेरिक इन नेचर। अच्छा, आप देखेंगे मेटल्स, आप बोलेंगे सर ने तो बोला था कि मेटल्स बेसिक ऑक्साइड्स बनाता है, लेकिन एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। फाइन, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो होते हैं आपके, ये जो है दोनों की तरह प्रॉपर्टीज शो करते हैं, दैट इज एसिडिक ऑक्साइड एज वेल एज बेसिडिक ऑक्साइड। दैट इज वाई वी कॉल देम एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। फाइन, ये तो आपको एक चीज याद रखनी है। अच्छा, दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि सभी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ एक ही रेट पे रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम बहुत ही क्विकली रिएक्ट करेंगे, विग्रसली रिएक्ट करेंगे, लास्ट टाइम भी बताया था, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ठीक, कुछ मेटल्स है जैसे कॉपर को अगर आप बर्न करेंगे ना इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, तो वो बर्न ही नहीं होता है। ठीक, कॉपर डज नॉट बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन इफ यू ट्राई टू बर्न इट। अच्छा, कुछ और मेटल्स है जैसे हमारा गोल्ड हो गया, जैसे हमारा सिल्वर हो गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, दे डोंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट ऑल। फाइन, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अच्छा ये तो गोल्ड है, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो शायद कुछ इस तरीके का ऑक्साइड बनेगा। एब्सोल्युटली नॉट, दिस रिएक्शन इज रॉन्ग। गोल्ड और सिल्वर आपका ऑक्साइड बनाता ही नहीं है। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। फाइन, क्योंकि इन चीज़ों से सवाल बन सकता है। राइट, इसको मैं यहाँ पर रिमूव करना चाहूँगा, इस चीज़ को। ओके, अच्छा ऐसे ही रहने दें इसको, रिमूव अभी हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है जी, ये रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पे। फाइन, ये इसको कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे क्रॉस लगा देता हूँ जी। ओके, दिस रिएक्शन डज नॉट हैपन। फाइन, तो ये रहा जी आपका रिएक्शन ऑफ द मेटल्स विथ द ऑक्सीजन। याद आपको ये रखना है कि दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। व्हाट आर बेसिक वो भी मैंने आपको बता दिया। बेसिक को चेक कैसे कर सकते हैं? लिटमस पेपर से चेक कर सकते हैं। द रेड लिटमस विल चेंज इनटू ब्लू इन कलर। ओके, इन कंट्रास्ट हमने ये भी देखा कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं इन नेचर, दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक, और वहाँ पे आप लिटमस पेपर अगर यूज़ करेंगे ना, ब्लू लिटमस पेपर, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक एग्जांपल एल्यूमिनियम का हमने दिया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, लेकिन है तो मेटेलिक ऑक्साइड, लेकिन ना एसिडिक है ना बेसिक है, या दोनों की तरह रिएक्ट करता है, ऐसा बताना चाहिए। ठीक है ना, दो बेसिक भी है और एसिडिक भी है, दोनों की तरह रिएक्ट करता है, देयरफॉर इट इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड भी एक ऐसी एग्जांपल है जो आपको याद रखनी है, इट इज ऑल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर। राइट, तो ये आपको जी याद रखना है। ये तो हो गया रिएक्शन विद एयर। अच्छा, दूसरा है जी हमारा रिएक्शन, थोड़ा सिमिलर है, यहाँ से आपको हेल्प मिल सकता है। ठीक, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। ओके फाइन, तो देखिए जी, दूसरा रिएक्शन हम चेक करते हैं, दैट इज रिएक्शन विद वाटर। ओके, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर, H2O लिखता हूँ मैं क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला वाटर का यही है। ठीक, अच्छा, जब आप वाटर की बात करेंगे, जो ही आप मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, जैसे ये आपका मेटल है ना, जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, अभी मैंने मेटल कोई भी नहीं लिखा, ये आपका मेटल है, जो ही आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपको मिलेगा जी मेटल हाइड्रोक्साइड। आपको क्या मिलेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड कुछ नहीं है जी, आपका बेस ही है। याद करिए, अभी मैंने आपको बताया था, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये M इज़ एनी मेटल, और ये कुछ इस तरीके की चीज़ आपको मिलेगी, दैट इज़ मेटल हाइड्रोक्साइड। ओके, जनरल रिएक्शन मैं अभी लिख रहा हूँ। ओके, अच्छा सर एग्जांपल दीजिए। देखिए जी, ये रहा आपका पोटेशियम। इस पोटेशियम को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक, तो आपको वहाँ पे मिलेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, तो क्या मिल रहा है आपको? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन एक और चीज़ भी मिल रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारी हीट एनर्जी भी इवॉल्व हो रही है। ये जो डेल्टा आप साइन देख रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे काफ़ी सारी हीट भी इवॉल्व हो जाती है। अब ये देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस विच इज़ अ फ्यूल
और यहाँ पे हीट, अब यहाँ पे हीट और हाइड्रोजन विच इज़ अ फ्यूल, तो दोनों ही चीज़ें खतरनाक है। अगर हाइड्रोजन गैस भी प्रेजेंट है, हीट भी प्रेजेंट है, तो आप सोच सकते हैं कि ये रिएक्शन कितना वायलेंट हो सकता है। हाइड्रोजन गैस आग पकड़ सकता है, जल सकता है इस हीट की वजह से, क्योंकि काफ़ी सारा हीट जनरेट हो जाता है इधर, जिसकी वजह से ये रिएक्शन काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। सेम हैपन्स विद सोडियम। सोडियम को भी अगर आप डायरेक्टली वाटर में, अगर आप उसको वाटर में रिएक्ट करवाएंगे ना, तो बनेगा तो उधर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस भी बनेगा उधर, और तो और काफ़ी सारा हीट भी जनरेट होगा वहाँ पे, ठीक है ना। इस हीट की वजह से ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये आग पकड़ता है बहुत जल्दी, तो एक्सप्लोजन भी हो सकता है इस वजह से। तो ये आपको याद रखना है जी, जब भी आप मेटल्स को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, मिलता है मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस भी मिलता है, और काफ़ी सारा हीट भी जनरेट होता है। सर क्या हम कह सकते हैं दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक? जी हाँ, आप कह सकते हैं कि दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जब भी कोई रिएक्शन होता है ना, और उस रिएक्शन में से हीट निकलता है, तो उन रिएक्शंस को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, अच्छा कैल्शियम की बात करेंगे। कैल्शियम भी तो मेटल ही है ना। कैल्शियम को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, अब आपको पता चल गया होगा, बनेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, हाइड्रोजन गैस भी बनेगा। लेकिन याद रखिए जी, यहाँ पे हीट जनरेट उतना ज़्यादा नहीं होता, उतना वायलेंट रिएक्शन नहीं होता है जितना कि सोडियम के साथ होता है, पोटेशियम के साथ होता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है, जो ही आप कैल्शियम को वाटर में डिजॉल्व करते हैं ना, ये जो कैल्शियम है ना, इट स्टार्ट्स टू फ्लोट ऑन द वाटर, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस जो है ना, ये कैल्शियम के साथ चिपक जाता है, तो ये कैल्शियम जो है ना, वाटर की सरफेस पे फ्लोट करने लगता है। तो आपसे पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर स्टार्ट्स टू फ्लोट। फ्लोट मतलब ये पानी में डूब नहीं जाता है, राइट। सो इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। सो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट कैल्शियम। एक और एलिमेंट है जी, वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिएक्ट ही नहीं करता कोल्ड वाटर के साथ, राइट। इट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। हॉट वाटर होगा तभी रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। जब हॉट वाटर होगा तभी रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम भी फ्लोट करता है, ये हमने देखा है। तो ये एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। नोट बनाइए और इसको याद रखिए, स्टार बना के इसको पॉइंट आप ये बना सकते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, लेकिन फ्लोट हो जाते हैं। और मैग्नीशियम जो है ना, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, कुछ करते हैं, यही तो है केमिस्ट्री, तो यही है जी। केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। इसीलिए बहुत सारे लोगों को केमिस्ट्री जो एज अ सब्जेक्ट है ना, इसको पसंद नहीं करते, क्योंकि अभी आपको मैं एक और चीज़ बताऊंगा, आप बोलेंगे सर ये क्या हो रहा है, तो यही होता है जी केमिस्ट्री में, राइट। देयर आर मेनी एक्सेप्शंस इन द केमिस्ट्री। अच्छा, तो ये तो ठीक है ना। तो अच्छा, आप पूछेंगे कि सर फ्लोट क्यों होता है। फ्लोट इसलिए होता है, ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होता है ना, ये चिपक जाता है इसके साथ, कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ, तो देयरफॉर इट स्टार्ट्स टू फ्लोट ड्यू टू द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन। अच्छा जी, कुछ एलिमेंट्स है, कुछ मेटल्स है, जैसे कि एल्यूमिनियम है, आयरन है और जिंक है। सर एल्यूमिनियम है, आयरन है और जिंक है। some metals like aluminium, some metals like zinc, okay, these elements or metals, they do not react with hot or cold water, they only react with steam, ओके, दे ओनली रिएक्ट विद स्टीम, ये याद रखना है जी। इनफैक्ट आप इसमें एक और एलिमेंट को भी जोड़ सकते हैं, दैट इज आयरन। ये रिएक्ट करेंगे स्टीम के साथ। स्टीम समझते हैं ना, वेपर। जब आप वाटर को बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तभी ये तीनों एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे, मतलब ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये रिएक्ट करेंगे जी किसके साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। तो ये चीज़ें हैं जी, आपको इस वीडियो को एक दो बार देखना पड़ेगा, ठीक है ना, जब तक ये चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएंगी। अच्छा, मैं रिएक्शन फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ। लेट अस सपोज ये आपका एल्यूमिनियम है, जो ही वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना,
तो क्या बनाएगा जी, ये बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी निकलता है। ठीक है, रिएक्शन उतना वायलेंट है नहीं, आप देख सकते हैं ना, उतना वायलेंट, हमें तो वाटर को हीट करना पड़ता है तब जाके रिएक्शन होता है, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट दैट वायलेंट। सिमिलरली अगर आप आयरन की बात करेंगे, आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे ना तो क्या मिलेगा जी, आपको मिलेगा Fe3O4। ठीक है ना, ये आयरन का ऑक्साइड है और यहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा जी, हाइड्रोजन गैस मिलेगा जी। अच्छा, आपने देखा होगा, अगर आप बुक्स खोल के देखोगे ना तो अक्सर वहाँ पे वो इन रिएक्टेंट्स को लिख देता है ब्रैकेट में SLG, उसका मतलब है सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है ना, वैसे हमें नहीं चाहिए वो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम स्टीम का यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में G लिख सकते हैं और यहाँ पे भी ब्रैकेट में G लिख सकते हैं। G का मतलब है तो वाटर ही, चाहे आपके पास सॉलिड हो, चाहे आपके पास लिक्विड हो, चाहे आपके पास गैस हो, वो तो सारा वाटर ही है, लेकिन उसका फेज अलग अलग है। सॉलिड हो गया तो आइस, लिक्विड हो गया तो लिक्विड वाटर जैसे आपको पता है, और गैस हो गया तो वेपर फॉर्म में या स्टीम की फॉर्म में होता है जी। ठीक है ना, तो ये कुछ रिएक्शंस है मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ, ये कुछ रिएक्शंस है मेटल्स की वाटर के साथ। बेसिक क्या बनता है, ऑक्साइड क्या बनता है, एम्फोटेरिक क्या बनता है, यही इसमें इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइन, तो रिएक्शंस को एक साथ पढ़ने में मज़ा नहीं आता। ठीक है ना, अगर मैं अभी इसको रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद द एसिड्स भी पढ़ाऊँ तो आपको थोड़ा सा ये भारी लगेगा, तो बेटर इज़ कि हम इसको यहीं पे रोकते हैं। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।